आप सबका स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा अब हमारे पास तीन इंटीजर है या तीन नंबर है जिनका हमने क्या निकालना है बेटा, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो वैसे प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको सिखाया है पहले दो क्लासेज में, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा 3। बहुत ईजी है बेटा ये तो। 15 को करेंगे बेटा 3 से जाएगा ये, 3 5 जा और 5 1 जा। 21 को करेंगे बेटा इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 21 के, तो 3 7 जा और 7 1 जा 7। तो लिखिए बेटा 12 को लिख सकते हैं बेटा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। 15 के जो प्राइम फैक्टर को लिखेंगे बेटा 3 रेज़ टू पावर 1 5 रेज़ टू पावर 1। 21 को लिखेंगे बेटा 3 रेज़ टू पावर 1 7 रेज़ टू पावर 1। तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू बेटा, जो अब इसमें देखना तीनों में जो नंबर कॉमन है, तीनों में क्या बेटा 3 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 1। तो 3 रेज़ टू पावर 1 जो होगा इसका बेटा वो क्या होगा, HCF होगा। और 3 रेज़ टू पावर 1 को क्या लिखते हैं बेटा, 3 लिखते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा बेटा 3। एलसीएम की बात करें बेटा, तो जो कॉमन है वो नंबर तो उनमें से तो एक लेना बेटा, और जिसके पेयर नहीं बने हैं, जो तीनों में कॉमन नहीं है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 1 7 रेज़ टू पावर 1, इन तीनों को साथ लेना बेटा। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 1। 3 एज इट इज, इसको लिखेंगे बेटा 4, ये 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें बेटा, 3 4 जा 12 5 जा 60 इंटू 7 बेटा 420। ये क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 17 23 29 HCF और एलसीएम निकाले बेटा। इन नंबर्स को ध्यान से देखे बेटा, आपको देख के पता लग जाएगा कि तीनों ही जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते, ये अपने ही टेबल में आते हैं, अपने ही पहाड़े में आते हैं बेटा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 को 1 इंटू 17, 23 को लिखेंगे बेटा 1 इंटू 23 और 29 को लिखेंगे बेटा 1 इंटू 29। तो HCF क्या होगा बेटा, जो कॉमन है तीनों में तो क्या है 1 है, आपको साफ साफ दिख रहा है। और एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा बेटा जो कॉमन है वो तो 1 है दिख रहा है, और जो कॉमन नहीं है 17 23 29 को साथ में मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा बेटा। 17 23 इंटू में 29। अब तीनों की मल्टीप्लाई, 17 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 23 से, उसकी मल्टीप्लाई 29 से, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा 11339 11339 ये आएगा बेटा। तीनों की मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई से 23 से, जो आएगा उसकी 29 से। थर्ड पार्ट देखिए बेटा 8 9 25 बहुत ईजी है। तो बेटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऐसा भी कर सकते हैं बेटा 2 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 3 और 3 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकते हैं बेटा। और 25 को बेटा 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 और 5 रेज़ टू पावर 2। तो क्या निकालेंगे बेटा, HCF, और क्या निकालेंगे बेटा, LCM। HCF देखिए बेटा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो बेटा सबके मल्टीप्लाई में आप 1 लगा सकते हैं। 1 तो सबके मल्टीप्लाई में होता है बेटा। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 तो 2 रेज़ टू पावर 3 रहेगा। 1 कॉमन है बेटा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 1 आपका HCF है। और कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, जो 2 रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 है, सभी अलग अलग हैं, तो सभी को लेना पड़ेगा बेटा। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ 8। 2 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2। इट मीन्स ये 8 इंटू 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई करें बेटा, तो कितना आएगा 1800 आपका क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। बेटा ये दो नंबर हैं 306 और 657, इन दोनों का जो HCF वो 9 है, तो एलसीएम क्या होगा बेटा वो निकालना है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था लास्ट
क्लास में बेटा, तो उसमें हमने वेरीफाई किया था बेटा। तो वेरीफाई में जो हमने फॉर्मूला सीखा वो एक फॉर्मूला बन गया बेटा, क्योंकि वेरीफाई होगा तो इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए वो सेटिस्फाई होगा बेटा, तो एक फॉर्मूला होगा आपके लिए वो। तो उसको क्या लिखते थे बेटा हम, एज वी नो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा ये वेरीफाई हमने किया था, अभी फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। इसमें वैल्यू रखिए बेटा, एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, इसको तो एज इट इज रखिए बेटा। एचसीएफ कितना है बेटा 9 है, फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड क्या है बेटा 657। अब एलसीएम निकालना बेटा, तो ये जाएगा इसके डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला जाएगा बेटा डिवाइड में, डिवाइड में 9 जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा कई बच्चे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा। पहले इसको देखो, अगर ये कट जा रहा है डिवाइड हो रहा है किसी से तो इसको काट दो। 3 से देखो बेटा 3 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ठीक है बेटा। और ये 3 1 जा, 3 3 जा, और ये 3 4 जा, 34 इंटू 657। अब दोनों की क्या करनी बेटा, दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 22338, ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 raised to power n ends with digit 0 for any natural number n। ये चेक करना है बेटा कि 6 raised to power n, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n बेटा। उसके लिए जब इसको सोल्व करेंगे बेटा 6 raised to power n, जब इसको सोल्व करेंगे तो उसके एंड में जो डिजिट आएगी वो 0 आएगी या नहीं, इसको चेक करना बेटा। तो देखिए कैसे लिखेंगे बेटा इसको, एज वी नो ए नंबर एंड्स विद 0, कोई भी नंबर है उसके एंड में 0 कब आएगा बेटा, इफ इट इज डिविजिबल बाई 10, अगर वो किससे डिवाइड होगा बेटा 10 से। जो भी संख्या, जो भी नंबर 10 से डिवाइड होता है बेटा उसके एंड में 0 आता है, ये सबको पता है। दैट इज, हम यह क्या कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 and 5। इसका मतलब कोई भी संख्या जो 10 से डिवाइड होती है उसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर में एक 2 और एक 5 बेटा जरूर आएगा। हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, जो नंबर हमें दिया है 6 raised to power n, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 के हो गए 2 into 3 होल रेज टू पावर n, सोल्व करेंगे तो बेटा 2 raised to power n, 3 raised to power n। इसके प्राइम फैक्टर में एक 2 आया बेटा, एक 3 आया है, 5 तो नहीं आया है। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया है इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता बेटा, कभी भी 0 नहीं आ सकता। चाहे आप n को कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, क्योंकि ऊपर की जो पावर है वही तो चेंज होगी, अंदर का जो प्राइम फैक्टर है वो तो 2 और 3 रहेगा बेटा। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 5 therefore 6 raised to power n never ends with digit 0। तो कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आ सकता। एक तो बेटा ये क्वेश्चन है। एक इसी एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल आता है बेटा आपका, उस एग्जाम्पल में आपसे जो पूछा गया है वो है बेटा 4 raised to power n। क्या 4 raised to power n, चेक वेदर ऐसे ही पूरी जो स्टेटमेंट एज इट इज होगी, बस यहाँ पर 4 raised to power n आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज होगा, सारी लाइंस एज इट इज लिखनी है, बस यहाँ का जो आपने 4 raised to power n लिखना है बेटा, 6 raised to power n की जगह 4 raised to power n और 2 into 2 whole raised to power n ऐसे लिखना बेटा। तो इसके प्राइम फैक्टर में भी सिर्फ क्या है 2 आया, 5 नहीं आया है, तो आप यहाँ पर 4 raised to power n कर देंगे या 2 into 2 कर देंगे बेटा, ठीक है। और बाकी आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ 4 raised to power n हो जाएगा, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers।
बेटा कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने सबसे पहली क्लास में आपको ये अच्छे से समझाया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती है बेटा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, 7 × 11 × 13 + 13, ये तीनों बेटा मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी एक टर्म है और ये आपकी इधर सेकंड टर्म है। यहाँ से और यहाँ से बेटा 13 कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन वो होगा जो दोनों जगह होगा। यहाँ बचेगा बेटा 7 × 11, ये कॉमन निकला बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ से 13 निकल गया तो क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको 0 बेटा नहीं लगानी, यहाँ पर क्या लगाना 1 लगाना बेटा, क्योंकि 13 × 1 13 होता है, 1 सबके मल्टीप्लाई में होता है, ये समझिए बेटा। तो अब देखिए 13 को ऐसे कैसे लिखिए बेटा, ये कितना होगा बेटा 77 + 1, और इसको लिख सकते हैं बेटा 13 × 78। अब देखिए बेटा 13 को तो हम लिखेंगे एज इट इज, और 78 के क्या करिए बेटा प्राइम फैक्टर करिए। तो आपको मैंने कहा था भाई टेबल तो अच्छे से याद कर लो बेटा, 13 किसके टेबल में, सॉरी 78 किसके टेबल में, 13 के आता है बेटा। तो 13 इंटू में क्या लिखेंगे 6, 13 6 78 बेटा, 78 हो जाएंगे। और इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 13, इसको लिखेंगे बेटा 2 × 3, और लिख सकते हैं बेटा 13⁻²। अब देखिए बेटा 1 2 3, इसके तो क्या है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number, इसलिए क्या बेटा ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे बेटा इसको सोल्व करेंगे, ये सारी 1 से लेकर 7 तक सारी टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये पूरे नंबर मल्टीप्लाई बेटा, ये पूरी एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है उधर 5 बेटा। तो यहाँ से इस सब में से 5 और यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा बेटा, तो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब कई बच्चे समझते हैं कि मैंने या तो 1 लगा दिया, 5 की जगह 1 लगा सकते, लगाना चाहे तो 1 लगा सकते बेटा, लेकिन नीड नहीं है कोई, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। तो बेटा 5 एज इट इज, इन सब की मल्टीप्लाई करिए बेटा, 1 से लेकर 7 तक की मल्टीप्लाई करिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008 + 1, इसको लिखेंगे बेटा 5 × 1009, और 1 तो सबके इंटू में होता है, आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये तो एक प्राइम नंबर है, इसको आप इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये एक प्राइम नंबर है, और ये जो है ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो कितने प्राइम फैक्टर हो गए बेटा मोर देन 2। तो इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, therefore it is a composite number। तो बेटा कैसा नंबर ये कंपोजिट नंबर है। आइए देखते हैं बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है आपको, सर्कुलर ट्रैक। इसमें सोनिया जो है वो इस पॉइंट से चलना शुरू करती है बेटा, और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लगते हैं। सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इन 18 मिनट्स। उसके बाद इसी पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, ए पॉइंट से फिर रवि भी इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है बेटा, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। और कंडीशन क्या है बेटा, दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं और इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर ये करती है 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट, और ये करता है इसमें 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो बेटा आपको बताना है कि कितनी मिनट के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो बेटा कैसे करेंगे, पहले तो हमने लिख दिया है सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड 18 मिनट और रवि कितने 12 मिनट। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस,
ऐसे क्वेश्चन में होता क्या बेटा, ऐसे क्वेश्चन में जब दो लोग चलना स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, एक ही टाइम लेते हैं, तो जो उनका आंसर आएगा ना वो एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो। अभी दोनों से कंप्लीट डिवाइड तो वही नंबर होगा जो इनसे बड़ा होगा, और इनसे बड़ा नंबर जब ही आएगा बेटा जब क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। आप ये ट्रिक ध्यान में रखिए। तो कई बार आप ये भूल जाते हैं कि एलसीएम निकालूं या एचसीएम निकालूं, तो आप ये ध्यान रखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन में नंबर वो आना चाहिए आंसर आपका जो इन दोनों से बड़ा है और दोनों से डिवाइड होगा, वो एलसीएम में ही आएगा बेटा। तो एलसीएम निकालेंगे बेटा 18 के फैक्टर आप देखो, आप सिंपल लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 12 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 3, 2 3 6 और 18 बेटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2⁻1 और 3⁻2 और 2⁻2 और 3⁻1। अब एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने कहा था कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो एलसीएम में बेटा जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर वाला नंबर लेना है बेटा। तो 2 कॉमन है, 2⁻2 लेंगे बेटा, और 3 भी कॉमन है तो इसकी भी बड़ी पावर वाला लेंगे बेटा एलसीएम में, 3⁻2 लेंगे बेटा। तो कितना हुआ बेटा, ये 4 और ये 9, तो कितना बेटा 36 मिनट। इसका मतलब वो 36 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना काफ़ी है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो लिखिए बेटा, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम वो भी लिखिए, आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।